नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो है। भारत के इतिहास की शुरुआत मैंने कर ली है। टॉपिक नंबर फर्स्ट लाया हूं आपके लिए, प्रागैतिहासिक काल लाया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। मैंने कहा था आपको कि मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास के लगभग 18 टॉपिक आपके सामने लाऊंगा, जिसमें पहला टॉपिक आपके लिए ला रहा हूं प्राग ऐतिहासिक काल। तो अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं राजस्थान के इतिहास के, तो ज़रूर देखें। राजस्थान के इतिहास के बाद आपको ये जो इतिहास है वो देखना है। तो और ये इतिहास जो है वो भारत का इतिहास, तो अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो ये देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की शुरुआत करें हम। तो इतिहास में क्रम देखें तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। हम देखें तो ये देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल। याद रखना, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में ओनली पुरातत्व के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और हम पुरातत्व यानी खोज, अभिलेख, सिक्के, उनसे ही हम जो खोज करेंगे उसके बाद उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ऐसी जो बात है वो प्राग ऐतिहासिक काल में आती हैं, और इसका जो इसके बारे में हमें जानकारी सिर्फ पुरातत्व विभाग यानी पुरातत्व के खोजों से ही हमें पता पड़ता है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। जबकि आद ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो आद ऐतिहासिक काल में, इस काल में साहित्यिक, ध्यान रखना, साहित्यिक व पुरातात्विक पर निर्भर है। यह जो काल है आद ऐतिहासिक काल जो है वो साहित्यिक एवं पुरातात्विक पर निर्भर है, पर अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ध्यान रखना, पढ़ा नहीं गया है। और इस काल में गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदबाण संस्कृति इस काल की प्रमुख विशेषता रही है। तो आप जरूर ध्यान दें कि आद ऐतिहासिक काल जो है वो साहित्यिक प्लस क्या है, साहित्यिक प्लस पुरातत्व दोनों मिला है, लेकिन इसमें क्या है, उसको पढ़ा नहीं गया है। इसको आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। जबकि ऐतिहासिक काल, इस काल में इतिहासकार उस काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध हैं और मानव क्या है, सभ्य बन गया है। तो साहित्यिक और लिखित दोनों उपलब्ध हैं, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के 3 भाग याद रखें आप, इतिहास के, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातत्व से ही संबंधित हमें जानकारी मिल रही है, जबकि आद ऐतिहासिक काल में साहित्यिक प्लस पुरातत्व दोनों हैं, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया है, उसको आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। जबकि ऐतिहासिक काल में क्या है, साहित्यिक भी मिला है, पुरातत्व भी मिला है, और हम मानव क्या है, सभ्य बन गया है। तो ये 3 भाग प्राग ऐतिहासिक काल के। फिर वापस 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नव पाषाण काल। तो यही हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष हमें सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका चित्रित गुफाएं नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। याद रखना, पूरा पाषाणकालीन जो संस्कृति के अवशेष हमें सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका चित्रित गुफाएं नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जबकि मध्य पाषाण काल के अवशेष जो हैं वो आदमगढ़ एमपी मध्य प्रदेश में, और बागौर राजस्थान में, भीलवाड़ा में पशु पालन के साक्ष्य मिले हैं हमें। तो मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ एमपी व बागौर राजस्थान से पशुपालन के अवशेष मिले। जबकि मानव अस्थि पंजर जो है प्रतापगढ़ और यूपी में है यह, कि सराय नाहड़ और महदड़ा नामक स्थान पर भी मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। जो महत्वपूर्ण बात है वही बता रहा हूँ। नव पाषाण कालीन के जो अवशेष हैं वो प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में मेहरगढ़ में हैं, जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। याद रखें कि नव पाषाण काल में प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में मेहरगढ़, जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जबकि नव पाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम एवं गुफक राल कश्मीर में अनेक घरतावास यानी गड्ढाघर मिले हैं तथा अनेक हड्डी के औजार भी मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पालतू कुत्तों को अपने मालिक के साथ दफनाया गया था।
तो ये नवपाषाणकालीन अवशेष कहाँ से, तो एक तो पाकिस्तान में मेहरगढ़ जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जबकि नवपाषाणकालीन में स्थल में बुर्ज होम, याद रखना आप, गुफर राल जो है वो ये कश्मीर में है, जहाँ पर गर्तावास, गड्ढागर तथा अनेक हड्डी के औजार मिले हैं, जिसमें पालतू कुत्तों को अपने मालिक के साथ दफनाया है। और ये बार बार क्वेश्चन आया है कि किस स्थल से हमें पालतू कुत्तों को अपने मालिक के साथ में दफनाया है, तो वो ध्यान रखें आप, कहाँ, बुर्ज होम और गुफक राल में, कश्मीर में। आगे चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कोल्ही हवा। कोल्हिड हवा जो है वो इलाहाबाद यूपी में 6000 ईसा पूर्व की बात है, बीसी 6000 ईसा पूर्व। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, भारत का इतिहास का पहला प्रागैतिहासिक काल लाया हूं मैं। आप राजस्थान के इतिहास को पढ़ के भारत के इतिहास को समझे, क्रम से पढ़े इतिहास को, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें। आगे देखिए, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान हम देखें तो 1863 ईस्वी में विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान पर पूर्व पाषाण काल का एक पाषाणोपूरक प्राप्त किया। तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान किसने किया, ये क्वेश्चन आता है। 1863 की बात है, विद्वान था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास में पल्लवरम नामक स्थान में से पूर्व पाषाण काल का एक पाषाणों प्रकरण प्राप्त किया है। तो अनुसंधान किया पहला रॉबर्ट ब्रूस ने। आगे देखें, सोहन नदी घाटी की एक छोटी सहायक नदी है। प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए इस नदी घाटी का विशेष महत्व है। ध्यान रखना, सोहन सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी है। ध्यान रखना, सोहन नदी जो है वो सिंधु नदी की एक सहायक छोटी नदी है, जो प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखें, तो आगे देखिए, मध्य पाषाणकालीन स्थल में देखिए, मध्य पाषाणकालीन में खोज किसने की, 1867 में C.L. क्लाइल ने की है। महाराष्ट्र का नेवासा, बिहार में सिंहभूमि, पलाम जिले यूपी में चकिया वाराणसी, सिंगरौली बेसिन मिर्ज़ापुर में, बेलन नदी घाटी जो है इलाहाबाद में, एमपी के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका गुफाओं तथा सोन नदी राजस्थान में बागौर हैं, बेचार कादमली घटिया गुजरात में, सौराष्ट्र क्षेत्र में, हिमाचल में व्यास बाणगंगा तथा सिरसा घाटिया आदि विविध प्रकार के उपकरण जो हैं वो मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। ध्यान रखना, खोज किसने की है, तो याद रखें, भारत में 1867 में E.C. क्लाइल द्वारा। तो ये स्थान ज़रूर याद कर लें आप। ये मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं जहाँ से खोज हमें मध्य पाषाणकालीन के बारे में जानकारी मिल रही है। ये देखिए, मध्य पाषाण काल में भी लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, जंगली घोड़े तथा भैंस आदि का शिकार करते थे। आगे देखिए, उत्तर भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर प्रांत के पुरास्थल जिसमें बुर्ज होम तथा गुफक राल विशेष महत्व है। मैंने कहा था, बुर्ज होम नामक स्थान की खोज 1935 में किसने की है, डी टेरा तथा पीटरसन ने। वह गुफक राल जो भी कश्मीर में है उसकी खोज 1981 में A.K. शर्मा ने की है। A.K. शर्मा, ये ऑथेंटिक न्यूज़ ज़रूर आप देखें, एक बार दो बार ज़रूर समझें। आगे देखिए, विंध्यन क्षेत्र के प्रमुख नवपाषाणकालीन, विंध्याचल जो क्षेत्र है हमारा, उसके जो MP महाराष्ट्र में उस साइड में है, तो विंध्याचल क्षेत्र के प्रमुख नवपाषाणकालीन पुरास्थल में इलाहाबाद में स्थित बेलन सरिता के तट पर स्थित कोल्ही हवा और महगढ़ा तथा पंचोह हैं। तो ये ध्यान रखना, कोल्ही हवा जो हैं वो नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लोहकालीन संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं। कहाँ पर, कोल्हिड हवा में नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र और लोहकालीन भी अवशेष मिले, ये ध्यान रखना है आपको। जबकि महगढ़ा तथा पंचोह में से केवल नवपाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। आगे देखें, मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन जो स्थल है, पूरा स्थल है, चिरांद बिहार के छपरा जिले में है। तो मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन पूरा स्थल कौन सा, चिरांद बिहार के छपरे जिले में है। आगे देखें, नवपाषाणकालीन संस्कृति अपनी पूर्व ग्रामीण संस्कृति की अपेक्षा अधिक विकसित थी, क्लियर बात है। वह कृषि कर्म में पूर्ण तथा परिचित हो चुका था।
गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि जानवरों से भी उनका परिचय बढ़ गया था। मनुष्य ने अपने औजारों और हथियारों पर पालिश करना शुरू कर दिया नवपाषाण काल में। ध्यान रखें आप। कर्नाटक प्रांत के ब्रह्मागिरी तथा सगुल, कुक्कुल, बेराली से भी प्राप्त नवपाषाणकालीन अवशेष से पता चलता है कि वर्षों तक मनुष्य एक ही स्थान पर निवास करता था। तो सभ्य बन गया। कहाँ से मिल रही है जानकारी? कर्नाटक प्रांत के ब्रह्मागिरी तथा सलग कल्लू बेलारी से हमें जानकारी मिल रही है कि मनुष्य एक ही स्थान पर समय तक रहता था। आगे देखें तो ये तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, पाषाण काल के बारे में जानकारी हो गई। अब आदि ऐतिहासिक काल देखें, दूसरा भाग जो है। इस काल में साहित्यिक व पुरातात्विक पर निर्भर तो हैं, पर अभी तक पढ़ा नहीं गया है, वही बात मैंने कही थी आपको। और इस काल में गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदबाण संस्कृति इस काल की प्रमुख विशेषता थी। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया है, ध्यान रखने। फिर कांसा, फिर अंत में क्या आया है? लोहा आया है प्रयोग में। तो ध्यान रखें, पाषाण यानी पत्थर, फिर तांबा, फिर कांसा और फिर लोहा। तो कांसा जो बनता था वो आपको पता है टीन प्लस तांबा का बनता था। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले पाषाण, फिर तांबा, फिर कांसा, फिर लोहा। और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो वही बात कि इस काल को इतिहासकार उस काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध हैं और जिसमें मानव सभ्य बन गया है। यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशियों के विवरण पर निर्भर है। तो ये आपका टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण। तो ये चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर, आपको समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर इस पर व्हाट्सअप करें और अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर पहुंचाए। बहुत ही महत्वपूर्ण, इतिहास को एक क्रम में लाने का जो मेरा वादा है वो आपके लिए पूरा होता हुआ। तो पहला टॉपिक आपके लिए लाया हूं मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप इतिहास को क्रम से पढ़े। ये 18 टॉपिक आपके लाऊंगा मैं, और उसके बाद में 16 टॉपिक मध्यकालीन इतिहास व आधुनिक इतिहास के रहेंगे। तो अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर पहुंचाए, लाइक करें, शेयर करें और इतिहास को समझने की कोशिश करें। सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है ये। फर्स्ट ग्रेड, आरएस मेंस हैं, आरएस प्री हैं, उसके बाद में कॉलेज लेक्चरर हैं, और पटवारी से लेकर के ग्राम विकास अधिकारी, जो भी अभी पटवारी हैं, और अभी जो नई पोस्ट आई हैं, भारतीय कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर टीचर्स की जो भर्ती आ रही हैं, और भारत में यूपीएससी की जो भी भर्तियां हैं उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर इतिहास को क्रम से कम समय में एक टॉपिक आपका पूरा हो रहा है। तो अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर बताएं। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।